हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 10 बाय 10 का, ठीक है, 10 बाय 10 फीट बाय 10 फीट का जो एक रूम है उसको बनाने में कितना खर्च आता है, या फिर दोस्तों 10 बाय 10 के रूम में बनाने के लिए कितनी सीमेंट की ज़रूरत है, कितनी सैंड की ज़रूरत है, ठीक है, कितना कंक्रीट यूज़ होगा, वो सारी डिटेल आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसका कॉस्टिंग भी निकाल के बताऊंगा कि उसका लास्ट में दोस्तों टोटल एक रूम बनाने का खर्च कितना आएगा, लेबर प्लस मटेरियल दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उससे आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपको जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर आपको जो रेट बता रहा है और आपके हिसाब से जो एक्चुअल एस्टिमेट होता है तो उसको आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको पूरा एस्टिमेट बताऊंगा वन रूम का, जिसकी साइज़ क्या है 10 फीट बाय 10 फीट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 3D मॉडल जो है मैंने अलग अलग बनाया है, तो उसके पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि कैसे मैंने जो है ये एस्टिमेट निकाला है। 10 फीट बाय 10 फीट का रूम है, सिंपल है। ठीक है, तो देखिए ये जो रूम है इसका मैं एस्टिमेट निकालने वाला हूँ। ये दरवाज़ा है, ये विंडो है, ये अंदर से अंदर ये ऐसे 10 फीट है, ऐसे 10 फीट है, और ये जो वॉल है वो 9 इंच की है। मतलब ये टोटल कितनी हो जाएगी, 11 फीट 6 इंच। ठीक है, और ये भी टोटल कितनी हो जाएगी 11 फीट 6 इंच। ठीक है, कॉलम की जो साइज़ यहाँ पे ली है 9 इंच बाय 9 इंच मैंने ली है, और बीम की जो साइज़ है 9 इंच बाय 12 इंच ली है। ठीक है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे मॉडल बनाए, जैसे कि यहाँ पे वॉल और कॉलम है, यहाँ पे बीम इंक्लूड होंगे, यहाँ पे स्लैब आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूरा मेरा जो है घर बन के रेडी हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा जो है रूम है 10 फीट बाय 10 फीट का। अब इसका एस्टिमेट हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये रूम है, तो इसके सबसे पहले क्वांटिटी में कैलकुलेट करूँगा ब्रिक वर्क की। ठीक है, तो ब्रिक वर्क जो है, देखिए ये ब्रिक वर्क कितना है, इतना है ही। मतलब ये ब्रिक की लेंथ जो है, यहाँ पे ये जो वॉल है कितनी फीट की है, वो 10 ही फीट की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, लेंथ उसकी क्या हो जाएगी 10 फीट। मतलब ये जो वॉल है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये 10 फीट की वॉल है। ठीक है, तो 10 फीट की कितनी वॉल आएगी, 1 2 3 4 वॉल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंथ कितनी लेंगे 10 फीट, और विथ मतलब ये वॉल की विथ कितनी है, तो यहाँ पर दी है कितनी है 9 इंच की, ये जो है हमारी है वॉल की विथ है। उसके बाद दोस्तों इसकी हाइट जनरली ये 9 फीट की हाइट मैंने ली है यहाँ पे बीम के बॉटम तक। ठीक है, ये जो हाइट रहेगी ये बीम के बॉटम तक 9 फीट की रहेगी। ठीक है, तो 9 फीट उसकी हाइट हो गई। ओके, और दोस्तों अब क्या है, यहाँ पर फीट है पर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है मीटर में, तभी दोस्तों हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, फीट में नहीं मिल पाएगा। तो हम जो ये फीट और इंच है उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो आपको मैं कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ कि जैसे 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, या फिर 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। वैसे ही दोस्तों 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है, या फिर 3.28 फीट बराबर 1 मीटर। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको कन्वर्सेशन बताया कि कैसे हम लेंथ कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये 3 चीज़ें याद रखना। अगर आपको फीट में से मीटर में कन्वर्ट करना है, कोई भी वैल्यू आपकी फीट में है और उसको मीटर में ले जाना है, तो डिवाइड बाय 3.28। ठीक है, उसी तरह से अगर इंच टू फीट करना है तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। उसी तरह से इंच टू मीटर करना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 0.0254 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना होगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे 10 फीट है, तो 10 फीट है, तो फीट को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 डिवाइड बाय 3.28 करेंगे, तो हमारा कितना मीटर आ जाएगा 3.05 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह से अब मैंने जैसे बोला कि 9 इंच है, तो 9 इंच है तो उसको डिवाइड बाय 0.0254 करना पड़ेगा। तो हमें किस में मिलेगा, हमें यूनिट मिलेगा, मल्टीप्लाई, सॉरी हमें क्या करना पड़ेगा 9 इंच मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर करीबन 0.23। ठीक है, तो ये हमारी 9 इंच को हम मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.23। उसी तरह से 9 फुट है, तो 9 फीट को हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 3.28 करेंगे। ठीक है, फीट टू मीटर करना है तो कितना आ जाएगा 2.74 इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम जितने भी फीट में आएंगे उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर्स ऑफ वॉल कितनी है, देखिए यहाँ पे वॉल कितनी है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, ये 3D मॉडल जो है उसके अंदर भी आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये 4 वॉल है, तो नंबर्स में हम लिखेंगे 4। तो ये 4 वॉल है, तो नंबर्स उसकी 4 वॉल की लेंथ कितनी आई 10 फीट है, 10 फीट बराबर 3.05 मीटर, तो 3.05
इसकी विड्थ कितनी है 9 इंच। 9 इंच बराबर कितना होता है 0.23 मीटर, तो यहाँ पे 23 मीटर। और इसकी हाइट 9 फीट है, तो 9 फीट में कन्वर्ट किया है तो 2.74 मीटर आता है, तो यहाँ पे 2.74 मीटर। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.04 0.23 और 2.74, तो ये ब्रिक वर्क की जो क्वांटिटी आ गई वो 7.65 मीटर क्यूब आ गई। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क करना ही है तो हम क्या करेंगे, टोटल ब्रिक वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिक वर्क होगा और कहाँ पर होगा, पैरापेट पे होगा, तो पैरापेट वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये पैरापेट वॉल है। ठीक है, तो पैरापेट कहाँ पर आएगी, जो हमारा जो बॉक्स है उसके एंड पर आएंगे। ठीक है, एंड पर आएगी, तो टोटल लेंथ उसकी 11.6। अभी क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे पैरापेट को। ठीक है, तो पैरापेट को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये जो है यहाँ पर मैं कट लगा देता हूँ। इसको हम क्या नाम देंगे, लॉन्ग वॉल, और इधर भी कट लगाता हूँ। ये जो हमारी दो होगी वो शॉर्ट वॉल और ये होगी हमारी लॉन्ग वॉल। तो शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है, तो शॉर्ट वॉल की लेंथ हम मेज़र करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने वहाँ पर भी आपको बता दिया था कि जैसे कि यहाँ पर जो लेंथ है वो 11 फीट 6 इंच है, यहाँ पर भी मेज़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेज़र कर लेते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी 11 फीट 6 इंच। यहाँ पर नीचे भी आपको देखने को मिलेगा 11 फीट 6 इंच। ठीक है, तो यहाँ से फिर से मेज़र करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 11 फीट 6 इंच, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये 11 फीट 6 इंच क्या है, ये 11 फीट 6 इंच हमारी क्या है, लॉन्ग वॉल है। ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये जो 11 फीट 6 इंच क्या है, हमारी शॉर्ट वॉल है, सॉरी। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट वॉल है। लॉन्ग वॉल क्यों, ये जो है दोस्तों हमारी शॉर्ट वॉल रहेगी और ये जो हमारी है लॉन्ग वॉल रहेगी। ठीक है, वो मैं इस टाइप में करेक्ट कर देता हूँ। ये हमारी शॉर्ट वॉल रहेगी। क्यों शॉर्ट वॉल रहेगी, कि इसकी लेंथ कितनी है 11 फीट 6 इंच है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ पोर्शन है। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ जो है यहाँ पे 1.5 फीट बाहर निकला है, तो ये 13 फीट का हो जाता है, तो ये हमारी लॉन्ग वॉल रहेगी। तो ये हमारी शॉर्ट वॉल है, कितनी 11 फीट 6 इंच है। तो 11 फीट 6 इंच को हम क्या करेंगे, 11 फीट 6 इंच को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, 11.5 फीट हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, फीट में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.51 जितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3.50 लिया है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, पॉइंट यहाँ पर हमारी जो ये होता है, ठीक है, ये कितनी आती है 4.5 इंच की आती है। ठीक है, ये जो वॉल पैरापेट की वॉल भी थी वो 4.5 इंच की आती है। तो 4.5 इंच को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0254, तो कितना आ जाएगा 0.11 है। यहाँ पे मैंने 10 लिया हुआ है, एग्जैक्ट फिगर मैंने लिया है। ठीक है, उसी तरह से इसकी हाइट कितनी है 3 फीट है। ठीक है, 3 फीट हाइट है, तो हम फीट को क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू फीट डिवाइडेड बाय 3.28, तो कितना आ जाएगा 0.91, मैंने 0.90 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट वॉल कितनी है अपनी 1 और 2, तो यहाँ पर 2 इंटू लेंथ कितनी है 3.50, उसकी जो विड्थ है 0.10 है और उसकी जो हाइट है वो 0.9 है। राइट, मतलब 3 फीट को हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है। ओके, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.63। उसी तरह से यहाँ पे हमारी लॉन्ग वॉल जो है, ठीक है, ये वाली जो लॉन्ग वॉल है तो उसकी लेंथ कितनी है 13 फीट है। 13 फीट को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो डिवाइड बाय 3.28, तो कितना हो जाएगा 3.96 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3.96 लिया है। उसी तरह से जिसकी 4.5 इंच की क्या है, ये हमारी वॉल की विड्थ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.5 इंच है, 4.5 इंच है। ठीक है, उसको हम ले लेते हैं 4.5 इंचेस, तो कितना हो जाएगा 0.10, 100 mm का हो जाएगा। 0.10 यहाँ पे मैंने लिया और हाइट कितनी रहेगी 0.9 ही रहेगी। नंबर्स कितने हैं 1 और 2, तो 2 इंटू 3.96 0.10 और 0.9, तो 0.71 क्या होगी, ये जो वॉल है उसकी क्वांटिटी आ गई। तो ये दोनों वॉल थी, ठीक है, ये दोनों वॉल की कितनी आई 0.63 मीटर क्यूब और ये दोनों वॉल की कितनी आई 0.71 मीटर क्यूब। अब क्या करेंगे हम, देखिए ब्रिक वर्क जो है मेन आया था वो 7.65 और ये 0.63 0.71, तो टोटल ब्रिक वर्क हमारा कितना आ गया 8.99 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 8.99 मीटर क्यूब हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखिए ब्रिक वर्क में हमने क्या किया था, ठीक है, ब्रिक वर्क में हमने क्या किया था, ये जो वॉल है इसको पूरा कंसिडर किया था, पर ये दो यहाँ पर तो ब्रिक नहीं है, यहाँ पर भी ब्रिक नहीं है, तो ये दो चीज़ों का हमें डिडक्शन करना पड़ेगा। तो डोर जो है यहाँ पर जो दरवाज़ा है, ठीक है, तो उसकी जो साइज़ है कितनी है 3 फीट बाय 7 फीट की हाइट आती है। ठीक है, ये 3 फीट बाय
7 फीट की हाइट आती है। तो ये आप कन्वर्ट करेंगे 3 फीट को हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.91 मतलब 0.90 लिया है एग्जैक्ट फिगर अगर आप लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा बराबर 0.90 आ जाएगा। और उसकी जो हाइट है वो कितनी रहती है 7 फीट है, तो 7 फीट को हम कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 3.28 तो 2.13 के करीब है, तो 2.10 मैंने लिया है। और उसकी जो वीथ है वो कितनी है 9 इंच की, जो वॉल की वीथ रहेगी वही रहेगी, तो 9 इंच बराबर कितना हो जाएगा 0.23। तो डोर कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ डोर जितने होंगे उतना आपको लेना पड़ेगा नंबर्स में 1। 0.90 उसकी लेंथ होगी, 0.23 उसकी वीथ हो गई, उसकी हाइट कितनी है 7 फीट मतलब 2.10 मतलब टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 0.43 मीटर क्यूब। उसी तरह से विंडो जो है मेरी 4 फीट बाय 4 फीट की है, 4 फीट बाय 4 फीट की है, तो 4 फीट बाय 4 फीट की है तो 1.20 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.20 मल्टीप्लाई बाय 1.20 तो ये हो जाएगा करीबन। और उसकी विड्थ भी कितनी आएगी 0.23 और उसकी हाइट कितनी आएगी 4 फीट की हाइट है मतलब 1.20 तो 0.33 मीटर क्यूब उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, ये जो विंडो है उसकी। तो टोटल डिडक्शन ये दोनों का डिडक्शन अब प्लस करें तो 0.77 मीटर क्यूब जो है ये टोटल डिडक्शन आता है। तो हम 8.99 में से क्या करेंगे इसको डिडक्ट करेंगे 0.77 से, तो ये 0.23 मीटर क्यूब आ गया। तो एक्चुअल ब्रिक वर्क जो है हमारा 8.99 माइनस 0.77 तो कितना आ जाएगा 8.23 मीटर क्यूब। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा ब्रिक वर्क की टोटल क्वांटिटी डिडक्शन के बाद ये हमारी आ गई 8.23 मीटर क्यूब। अब बात करेंगे कि दोस्तों ब्रिक वर्क का जो है कितनी ब्रिक्स लगेगी, सीमेंट लगेगी, सैंड लगेगी। यहाँ पे ब्रिक्स है, सीमेंट है, सैंड है, वो कितना लगेगा, उसका कॉस्टिंग कितना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जनरली दोस्तों 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स आती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और सीमेंट और जो मोटार का जो रेशियो है सीमेंट जैम सैंड वो हम लेंगे 1:3। 1:3 मतलब एक बैग सीमेंट होगा तो 3 बैग सैंड होगी, या फिर एक पार्ट हमारा सीमेंट होगी तो 3 पार्ट हमारा क्या होगी सैंड होगी। तो उसी तरह से हम करेंगे। तो सीमेंट जो है अब अगर 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स आती है और 1:3 का अगर रेशियो है तो सीमेंट जो है 1 मीटर क्यूब में 2.15 बैग्स लगेगी। और सैंड जो है हमारी 0.225 225 मीटर क्यूब जो है सैंड जाएगी 1 मीटर क्यूब के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स और 1:3 का जो रेशियो जनरली होता है उसमें सीमेंट करीबन 2.15 और सैंड जो है 0.225 मीटर क्यूब लगती है 1 मीटर क्यूब के लिए बता रहा हूँ। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो ब्रिक जो है तो ये ब्रिक वर्क जो है अगर ब्रिक के लिए हम फाइंड करेंगे तो पॉइंट अभी क्या है 1 मीटर क्यूब में 500 है तो 8.23 मीटर क्यूब हमारा ब्रिक वर्क हुआ है। 8.23 मीटर क्यूब हमारा क्या हुआ है ब्रिक वर्क हुआ है। तो 8.23 मीटर क्यूब में कितने आएंगे, तो 1 मीटर क्यूब में 500 है तो 500 गुणिया 8.23 मतलब 4114 मीटर नंबर्स जो है दोस्तों ब्रिक्स लग जाएगी हमें 8 मीटर क्यूब जो ब्रिक वर्क करने में, या फिर दोस्तों एक रूम बनाने में हमें 4114 ब्रिक्स लगेगी। तो अगर ब्रिक का भाव मैं 5 रुपये पर ब्रिक पकड़ूँ तो 4114 ब्रिक मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपये का भाव पकड़ेंगे तो 20,570 रुपये की मेरी जो है ब्रिक्स आ जाएगी। 20,570 रुपये की क्या आ जाएगी मेरी ब्रिक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो और उसी तरह से दोस्तों ये ब्रिक्स की कॉस्टिंग यहाँ पे निकल गया 20,700 रुपये की क्या आ गई मेरी ब्रिक्स आ जाएंगी यहाँ पे 20,700, ओके। और उसी तरह से हम क्या करेंगे सैंड का भी हम निकालेंगे कि सैंड का जो है कितना खर्च आता है। तो सैंड देखिए सैंड 1 मीटर क्यूब में 0.225 मीटर क्यूब लगती है तो 8.23 मीटर क्यूब में कितनी लगेंगी। तो दोस्तों सीमेंट जो है पहले हम सीमेंट के फाइंड करेंगे कि 1 मीटर क्यूब में 2.15 बैग सीमेंट लगती है तो 8.23 मीटर क्यूब में कितनी लगेंगे। तो इसको हम 2.15 गुणिया 8.23 करेंगे तो 17.69 दोस्तों नंबर्स बैग्स लगेंगी, ठीक है। 17 बैग्स अप्रोक्सीमेटली 17.5 बैग्स हमें लगेंगी। तो 17 बैग्स का अगर 300 रुपये का रेट पकड़ेंगे तो 5,000 रुपये की हमारी सीमेंट यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। उसी तरह से सैंड जो है 1 मीटर क्यूब में कितनी है 0.225 मीटर क्यूब है तो 8.23 मीटर क्यूब में कितनी सैंड कंज्यूम होगी। तो 0.225 मल्टीप्लाइड बाई 8.23 करीबन 1.85 मीटर क्यूब जितनी सैंड हमारी यहाँ पे
कंज्यूम होगी। तो अगर सैंड का रेट मैं पकड़ूँ 1250 पर मीटर क्यूब के हिसाब से पकड़ूँ तो मेरा 2314 रुपये की यहाँ पे सैंड मेरी यूज़ होती है। ठीक है, तो टोटल हमारा जो है ब्रिक वर्क करने का खर्च जो है वो 28,000 रुपये में हमारा ब्रिक वर्क होगा। मतलब 28,000 का सिर्फ हमारा मटेरियल कॉस्टिंग होगा ब्रिक वर्क करने के लिए, 10 बाई 10 का अगर रूम है उसके लिए। ठीक है, चलिए अब आरसीसी कॉलम की बात करें तो ये जो कॉलम है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉलम है तो ये हमारे कॉलम है 9 इंच बाय 9 इंच के हैं। ठीक है, 9 इंच मतलब उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.23 और ठीक है, और हाइट जो है वो 10 फीट ही है। तो यहाँ पे कितने कॉलम है, यहाँ पे 4 कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स में 4.23 उसकी लेंथ, विड्थ भी 0.23 और हाइट दोस्तों यहाँ पे क्या है 3.05 है। ठीक है, उसको मैं कन्वर्ट कर दे 3.05 क्या है उसकी हाइट है। ठीक है, 10 फीट बराबर 3.05। तो यहाँ पे कॉलम की क्वांटिटी कितनी आई 0.65 मीटर क्यूब। उसी तरह से यहाँ पर हमारी जो आरसीसी बीम है, ठीक है, तो आरसीसी बीम जो है वो उसकी जो लेंथ है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 9 फीट की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आरसीसी बीम है, ठीक है, उसका मतलब इन टू इन देखिए, अब यहाँ भी प्लान में भी देखेंगे तो अभी इतनी एरिया में बीम आएगा तो ये 10 फीट की हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 फीट जो है उसकी लेंथ है, मतलब ये हो जाएगा 10 फीट बराबर कितना हो जाएगा, ये 3.05 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से उसकी 9 इंच की क्या है उसकी विड्थ है तो ये 0.23 मीटर हो जाएगा। और ठीक है, और 12 इंच की क्या है उसकी डेप्थ है। ठीक है, तो ये जो बीम है नंबर्स कितने हैं उसके, यहाँ पे आप देखिए नंबर्स जो है 4 नंबर्स ऑफ हमारे क्या है बीम है। ठीक है, ये हमारे 4 नंबर्स ऑफ बीम है 1 2 3 4, जिसकी लेंथ 10 फीट है मतलब 3.05 मीटर। ठीक है, 10 फीट है मतलब 3.05, 9 इंच की इसकी विड्थ है, राइट, ये 9 इंच की, ये 10 फीट उसकी लेंथ होगी, 9 इंच उसकी विड्थ होगी, मतलब 0.23 उसकी विड्थ हो गई। और जो उसकी डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ की बात करूँ तो ये जो डेप्थ है ये डेप्थ ज़्यादा है, मतलब 12 इंच है, तो 12 इंच के बराबर 0.3 मीटर हो जाता है। तो ये नंबर 4 3.05 उसकी क्या आ गई लेंथ आ गई, विड्थ कितनी है 0.23 और हाइट डेप्थ कितनी है 0.30, मतलब ये टोटल क्वांटिटी आ गई 0.84। ठीक है, तो ब्रिम की क्वांटिटी निकल गई। अब स्लैब की क्वांटिटी की बात करते हैं तो स्लैब जो है थोड़ा सा हमारा आगे निकला है, पीछे हमारा कितना है स्लैब पीछे 10 फीट जो है तो दोस्तों स्लैब जो है हमारा उसका मतलब ये कितनी है 11 फीट 6 इंच है। ठीक है, यहाँ पर स्लैब आएगा, जैसे कि यहाँ पर 11 फीट 6 इंच और यहाँ पर क्या है 1.5 फीट बाहर निकला है, तो ये टोटल ये ऐसे जो है स्लैब की जो विड्थ है, ठीक है, ऐसे जो है वो 13 फीट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंथ 11 फीट 6 इंच मतलब 3.5 मीटर का हो गया और 13 फीट मतलब 3.96 मीटर की उसकी विड्थ हो गई। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3.5 मीटर, यहाँ पे क्या 3.96 मतलब 4 मीटर के करीब। नंबर्स कितना है 4 इंच की थिकनेस है, मतलब 0.10 आप समझ लीजिए। ठीक है, तो नंबर्स 1 3.50 लेंथ और 3.96 क्या है उसकी विड्थ और डेप्थ की थिकनेस कितनी है 0.10, तो ये 1.39 मीटर क्यूब की स्लैब की क्वांटिटी हो गई। अब टोटल दोस्तों कंक्रीट की क्वांटिटी अगर हम 3 को प्लस करेंगे तो 2.87 मीटर क्यूब हो जाती है। ठीक है, तो हमें जैसे पता है कि आरएमसी अगर लेने जाए रेडीमेड कंक्रीट, ठीक है, और ऐसे बनाते भी जो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर 350 रुपये के हिसाब से आरएमसी कंक्रीट आपको मिलता है, रेडी मिक्स कंक्रीट 3,500 रुपये पर क्यूबिक मीटर, तो यहाँ पे 2.87 यहाँ पे हमारा टोटल कंक्रीट यूज़ हुआ है, तो 3,500 रुपये के हिसाब से 10,000 का आपका कंक्रीट बनता है। ठीक है, तो ये ओके दोस्तों, ठीक है। अब जैसे आरसीसी का हमने क्वेश्चन निकाल दिया, वो करीबन दोस्तों 10,045 रुपीज़ है। अब दोस्तों हम रेनफोर्समेंट जो है उसकी क्वांटिटी निकालेंगे, तो रेनफोर्समेंट जो हमारा होता है वो जनरली कंक्रीट वॉल्यूम का 1% होता है, बराबर। तो हमारा जो कंक्रीट का वॉल्यूम है आरसीसी वर्क, राइट, मतलब कंक्रीट का जो वर्क है आरसीसी स्लैब जो है उसका वो कंक्रीट का वॉल्यूम है 2.87 मीटर क्यूब। तो 2.87 का हम क्या करेंगे 1% लेंगे, तो कितना आ जाएगा जो रेनफोर्समेंट मतलब स्टील का जो वॉल्यूम है वो हमारा 0.029 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो अब स्टील का वॉल्यूम हमें मिल गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वेट निकालेंगे। तो वेट दोस्तों कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो वेट क्या करेंगे वॉल्यूम इंटू
डेंसिटी करेंगे तो स्टील की डेंसिटी कितनी है 7850, तो 7850 मल्टीप्लाइड बाय अगर वॉल्यूम करेंगे तो हमें स्टील का वेट मिल जाएगा। मतलब एक रूम जो है उसके अंदर जो आरसीसी वर्क है उसके अंदर हमारा करीबन 225 केजी स्टील लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब कॉस्ट ऑफ स्टील निकालेंगे। तो जनरली दोस्तों मार्केट में 50 रुपीज़ पर केजी का, मतलब 50 रुपये पर केजी का रेट चल रहा है कंस्ट्रक्शन स्टील जो आता है उसका। तो यहाँ पे करीबन हमारा 226 केजी करीब हो रहा है। तो 50 रुपीज़ के हिसाब से हमारा जो रेनफोर्समेंट है उसका जो खर्च है, कॉस्ट है, वो 11,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइल्स फ्लोरिंग की बात करेंगे। तो टाइल्स फ्लोरिंग यहाँ पे मैंने साइज़ ली है, जो टाइल्स है हमारी, ठीक है, अंदर से अंदर लगी है, ठीक है। तो हमारी टाइल्स लगेंगी 10 बाई 10 के एरिया में ही हमारी टाइल्स लगने वाली है यहाँ पर। तो जो टाइल्स की जो मैंने साइज़ दी है वो है 18 इंच बाय 18 इंच, मतलब अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.45 बाय 0.45 होगी। पर यहाँ पे मैंने पास रेट है पर स्क्वायर फीट का रेट है, तो मैं उसको फीट में ही रखूँगा। तो 10 फीट बाय 10 फीट का एरिया है हमारा, जो अंदर का एरिया है उस, तो टोटल एरिया हमारा 100 स्क्वायर फीट हो गया। और मार्केट में 25 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली टाइल्स में अगर लगाता हूँ तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 25, मतलब 2500 रुपये की मेरी टाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अब दोस्तों टाइल्स हो गया, मतलब मटेरियल का पूरा कॉस्टिंग निकल गया। अब टोटल मटेरियल कॉस्ट, मतलब हमारा सबसे पहले क्या होगा, ये सीमेंट और ये ब्रिक और सीमेंट ये सारे जो है, ठीक है, हमारा पहले ब्रिक का 20,000 रुपये, उसके बाद सीमेंट का 5,000, उसके बाद सैंड का 2,000, और टोटल मिला के ये हो गया 28,000। मतलब ये ब्रिक वर्क में हमारा 28,000 का खर्च आ रहा है। उसके बाद हमारा जो आरसीसी वर्क है कंक्रीट में 10,000 और स्टील का करीबन 11,000, ठीक है। तो ये और फ्लोरिंग का हमारा 2,500 रुपया। तो टोटल दोस्तों मटेरियल कॉस्टिंग हो रहा है 52,000 रुपीज़, मतलब सिर्फ मटेरियल ही हमारे 52,000 का, 52,000 का मटेरियल हमारा लग जाएगा 10 बाई 10 के रूम में। उसके बाद जैसे लेबर जो तो होते हैं, तो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर मैं लाता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 11 बाई 50, मतलब क्या है यहाँ पे टोटल अगर आप देखिए तो 11.5 फीट बाई 11.5 फीट में हमें काम करना है। तो 11.5 फीट बाई 11.5 फीट करूँगा तो 132.25 स्क्वायर फीट का दोस्तों मेरा काम होगा। तो लेबर चार्जेस अगर 200 रुपये पर स्क्वायर फीट पकड़ूँ तो 132 स्क्वायर फीट का मेरा 26,000 रुपये, मतलब मेरा करीबन 26,450 रुपये का सिर्फ क्या होता है, मेरा लेबर का चार्ज आता है। तो टोटल अगर आप करेंगे 52,000 प्लस 26,450, तो 78,000 रुपीज़ दोस्तों लगेंगे मुझे ये जो वन रूम है इसको बनाने में। इसमें दोस्तों अभी मैंने प्लास्टर और कलर की क्वांटिटी मैंने कैलकुलेट नहीं की है, डोर विंडो कैलकुलेट नहीं किया है। मतलब दोस्तों सिंपल है कि अगर आपको ये वन रूम 10 फीट बाय 10 फीट का अगर आप रूम बनाते हो, 10 फीट बाय 10 फीट का अगर रूम बनाते हो, ये जो मैंने डायमेंशन लिए है उस हिसाब से, तो कम से कम दोस्तों आपको 1 लाख रुपए समझ लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च अपने मतलब 80-90 हज़ार के ऊपर ही दोस्तों आपका जो कॉस्टिंग है वन रूम का जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एक्सेल शीट है इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपका कोई भी एस्टिमेशन का काम हो, ठीक है दोस्तों, अगर आप एस्टिमेट निकालना चाहते हो तो एस्टिमेशन के लिए मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको फुल एस्टिमेट निकाल के दूंगा बिल्डिंग का, उसमें कितना खर्च आएगा वो भी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो